नाम है प्रिंस पूनिया। मैं रहता हूँ हंजीरा गांव में, सिटी सिरसा, स्टेट हरियाणा। तो सवाल ये है कि मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट करते हैं नहीं। ऑब्वियस सी बात है, मुझे घर वाले मेरे स्कूल में हर जगह मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे ढेर सारा प्यार और सपोर्ट मिलता ही है। गांव में भी मुझे काफी लोग पसंद करते हैं, मेरी मिमिक्री को सराहना देते हैं। तो मुझे ऐसे ही शौक लग गया, मैं ऐसे ही गाता था। अब बात आती है मेरे नाना जी की। मैं मेरे नाना जी के बारे में ये कहना चाहूंगा कि मेरे नाना ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, हर कदम पे मेरे साथ दिया। मुझे कभी भी नहीं कहा कि नहीं ये नहीं कर सकता तुम। और अब मैं मेरी बात करना चाहूंगा मेरे स्कूल की। तो मैंने बस एक ही बार मेरी लाइफ में स्कूल चेंज किया है, वो इसलिए क्योंकि मैं मेरे पुराने स्कूल से सेटिस्फाई नहीं था। क्योंकि मेरे पुराने स्कूल में मुझे इस तरह सपोर्ट नहीं किया जाता था, तो मैंने एडमिशन लिया कॉस्मोनॉट इंटरनेशनल स्कूल ब्रासरी, और वहाँ मुझे काफी अच्छा रिस्पांस मिला। आगे टीचर से भी उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया, मेरे टैलेंट को आगे बढ़ावा दिया। और गाइज मैं बात करना चाहूंगा मिस्टर उग्रसेन सर डांगी की। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया और मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया ताकि मैं अपना टैलेंट दिखा सकूं। Anushka, my name is Ugarsen Dangi and I'm the founder of the Cosmonaut International School, Brasserie District Sirsa. Today I got this moment here कि हमारे ही स्कूल के एक स्टूडेंट प्रिंस पूनिया, जो कि यहाँ पे एक कंपटीशन हुआ था, उसके अंदर देखिए सबसे पहले कॉस्मोनॉट इंटरनेशनल स्कूल हमारे एक रूल्स पे काम करता है कि बच्चे में जो इनर टैलेंट है उसको बाहर निकाला जाए। तो हम अलग अलग एक्टिविटीज इस टाइप की करवाते हैं। तो प्रिंस पूनिया हमारे एक स्टूडेंट है और उन्होंने यहाँ पे मिमिक्री के अंदर काफ़ी टाइम से वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। स्कूल ने उनको पूरा सपोर्ट किया और उनका जो इनर टैलेंट था उसको उन्होंने इनहेंस करने के लिए बच्चे की सपोर्ट की। जितने फंक्शन होते थे स्कूल के अंदर वो सभी के अंदर पार्टिसिपेट करता था, हम उसको मोटिवेट करते थे। और आज यहाँ पे जब यहाँ पे हमारे किसमें है कितना दम की टीम हम यहाँ पर आई, तो उन्होंने 4 राउंड्स को क्वालिफाई करके और अल्टीमेटली उन्होंने हमारे स्कूल का, इस एरिया का, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है और हम उसके उज्जवल भविष्य के लिए हम उसकी कामना करते हैं। Hello, my name is Jessica Sharma. I teach in Cosmonaut International School, which is located in Brasserie. So बात करते हैं प्रिंस पूनिया की। प्रिंस पूनिया हमारे स्कूल का स्टूडेंट है, मैं उसकी क्लास इंचार्ज हूँ और वो बच्चा बहुत ही ज्यादा अटेंटिव है क्लास में। उसका हमने जैसे टाइम टू टाइम हम लेक्चर्स देते हैं, हमने देखा, ऑब्जर्व किया कि उसके बीच में क्या है टैलेंट है। हमने उसको बार बार मोटिवेट किया, टाइम टू टाइम उसको बताया कि कैसे कैसे स्टेप करके वो अपना जो टैलेंट है आगे रख सकता है। तो फिर हमने ध्यान दिया जो शो है किसमें कितना है दम, हमने मोटिवेट किया कि तू वहाँ जाकर अपना हुनर दिखा सकते हो। तो उसने वहाँ पर ट्राई किया, 4 राउंड्स क्लियर करके वो लास्ट में पहुंचा। तो हम होप करते हैं कि वो फाइनल जीत के ही आए और वो बहुत ही अटेंटिव बच्चा है, प्लीज उसको सपोर्ट करें। थैंक यू। Good morning everyone. Today's our topic is like arithmetic progression. Arithmetic progression means it is a list of numbers in which we are taking that number in which we are adding a fixed number to the preceding term except the first term. For example, in this question, for example, let's take an example of like 2, 4, 6, 8. We are going on this way. Here it is, the difference is same every time. For example, here 2 is the first term and second term is 4. You can see difference is same every time. 4 minus 2 again 2, 6 minus 4 again 2. You can see this one. We arithmetic progression we are using in our daily life. For examples, how many 3 digit which is divisible by
how many 3 digit which is divisible by 8? There are a lot of questions are also there. For example, we are adding money in our bank account. Firstly, we are adding 1000 rupees in 1 month. Next month, we are adding 2000. Similarly, we are adding 3000. Every time and every month, we are adding 1000 money in our bank account. Similarly, that's why here we are using arithmetic progression. In this question, we can find easily how can we find sum of all the terms, how many money in collected in our bank account. Here we are using the arithmetic progression. Also, there are a lot of examples like in our school, in assembly, height of the students is like gap between 2 centimeters. These are the examples. Belgium is a small country in Europe, smaller in area than the state of Haryana. It has borders with France, the Netherlands, Germany, and Luxembourg. It has a population of little over 1 crore, about half the population of Haryana. The ethnic composition of this small country is very complex. Of the country's total population, 59% lives in the Flemish region and speaks Dutch language. Another 40% people live in Wallonia region and speak French. Remaining 1% of the Belgium speak German. In the capital city Brussels, 80% people speak French while 20% are Dutch speaking. The minority French speaking community was relatively rich and powerful. This was resented by the Dutch speaking community who get the benefit of the economic development and education much later. This led to tension between the Dutch speaking and French speaking communities. During the 1915 and 1960s, the tensions between the two communities was more acute in Brussels. Brussels presented a special problem. The Dutch-speaking people continued a majority in the country but a majority in the capital. आज का मौसम है सुहाना, प्रिंस बना है मिमिक्री का दीवाना। रे बाबू राव तो यहाँ से जाने का क्या लेगा रे बाबा, क्या लेगा? रे बाबा मेरे को ये साइकिल दिलाएगा तो गेयर वाले दिलाएगा नहीं ना, तो जितना औकात में उतना बोलने का रे बाबा। खोपड़ी तोड़ सारे का खोपड़ी तोड़।
गाइस, मुझे मिमिक्री का शुरू से ही शौक है क्योंकि मैं बचपन से ही टीवी, फिल्मों, कार्टून्स, एनिमे का शौकीन रहा, तो मुझे यहीं से ही ये मिमिक्री करने की आदत लगी। फर्स्ट टाइम मैंने मेरे स्कूल में क्रिसमस डे के फंक्शन पे ये किया था, तो काफी अच्छा रिस्पॉन्ड आया। फिर मैंने एक और फंक्शन हुआ था जिसमें मैंने माइम की थी, उसमें मुझे एक प्राइज भी मिला था। उसके बाद फिर जब मुझे KKHD के शो के द्वारा मुझे ये मौका मिला अपना टैलेंट दिखाने का, तो मैंने उसमें काफी ऑप्शन चूज किए। फिर मैंने लास्ट में जाके उसमें मिमिक्री सेलेक्ट किया, और मिमिक्री करते हुए मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों का मैं किरदार निभा रहा हूँ, मिमिक्री कर रहा हूँ, मैं वही हूँ। और मुझे एक्टिंग का, डांस का, माइम का और भी काफी चीजों का शौक है। तो बेसिकली मेरा एम है ऑब्वियसली बॉलीवुड इंडस्ट्री, इसीलिए मैंने KKHD में पार्ट लिया क्योंकि मुझे लगा ये एक सही प्लेटफॉर्म है अपना टैलेंट दिखाने का। मैंने इसमें काफी ऑप्शन चूज किए फिर, लेकिन मुझे इसमें बेस्ट ऑप्शन लगा मिमिक्री, क्योंकि जिस चीज मिमिक्री ही मेरी हॉबी है, इसी में मैं अच्छा हूँ, और इसीलिए मैंने ये ऑप्शन चूज किया। तो जब मैं घर पे फ्री होता हूँ तो मैं बेसिकली एक ही सहारा है, टीवी, फोन, टीवी। तो मैं टीवी पे कार्टून देखता हूँ, एनिमे देखता हूँ, शोज देखता हूँ, मूवीज देखता हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ही था। हिमावारी, तुमने मेरे स्नैक्स क्यों खाए? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिनचैन, नाम तो सुनाई होगा, नेनेको दीदी। अब मैं इतना भी खास नहीं। ओ मेरा प्यारा बेटा सोनियो, मैं तुम्हारे लिए पोर्शे का हार लाई हूँ। तुम्हारी मम्मा बहुत अमीर है। थोड़ी देर फिर मैं बाहर खेलने जाता हूँ। और फिर आके अपना डिनर करके सो जाता हूँ। मेरा नाम जयप्रकाश पूनिया, गांव अंजीरा, जिला सिरसा, हरियाणा। मेरा बेटा प्रिंस मिमिक्री में है, को मिमिक्री का बहुत ज्यादा शौक है। कितने आदमी थे? सिर्फ 2 आदमी सरदार, सिर्फ 2 आदमियों से चिपट के आ गए। क्या सोचा है? गब्बर खुश होगा, शाबाशी देगा, सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। तेरा क्या होगा कल? ये बच गया, तीनों बच गए, तीनों बच गए। मेरा प्यारा देशवासियों, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले 5 सालों में देश का हर बच्चा मोदी होगा। ये इसकी नहीं है, ये इसकी नहीं है, ये मोदी की गारंटी। ये शहजादे कहते हैं 5 रुपए में ये मिलता है, 10 रुपए में वो मिलता है। मैं कहता हूँ कहाँ मिलता है। जिस दिन इनकी बात सच हो गई, मैं उस दिन सब कुछ फ्री में दे दूंगा। ये मोदी की गारंटी है। ये शहजादे कुछ भी कहते हैं, इनका भरोसा मत करना, इनका यकीन मत करना। आपका एक ही भगवान है, वो है मोदी, और ये गारंटी के साथ है कि दी गई गारंटी जरूर पूरी होगी, क्योंकि ये मोदी की गारंटी है। का भी बहुत अच्छा ख्याल रखता है और मेरी भी देखभाल करता है, रोटी पानी खेत में पुगाता है। शरारती तो शुरू हुई होगी, हड़बड़ी तो हो जी शुरू हुई, पर अब पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देने लग गया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ मेरा बेटा जीत के आए। Myself Nisha Punya and Prince is my brother and I feel very proud कि वो वहाँ तक पहुँच गया है, और मुझे बहुत खुशी होती है। हालांकि वो बचपन से ही शरारती है, बचपन से ही थोड़ा बहुत थोड़े बहुत ब्रदर सिस्टर में होते हैं, वही होता चलता आ रहा है। और बचपन स्टडी में ऑलवेज बेस्ट रहा है वो। हमेशा हर घर में ऐसा होता है कि सिस्टर आगे होती है स्टडीज़ में, लेकिन यहाँ थोड़ा उल्टा है। मेरा ब्रदर मुझसे स्टडी में थोड़ा सा ज़्यादा ही आगे है, तो उसके लिए तो मुझे थोड़े ताने पड़ते हैं कि देख छोटा भाई है फिर भी तेरे से आगे है। बट या मेरी फैमिली ने उसको हर चीज़ पे सपोर्ट किया है, मुझे भी करते हैं। बट छोटा बेटा घर का बड़ा बेटा बन के जिम्मेदारियां संभाल रहा है, बहुत बड़ी बात होती है। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू प्रिंस। प्रिंस बचपन से बहुत शरारती रहा है, और मैं उसकी सिस्टर हूँ, मेरे से ज़्यादा उसको कोई नहीं जानता कि उसने कितनी शरारतें की हैं, और उसकी मैंने इतनी शरारतें छुपाई हैं, क्या बोलूँ। हर टायर की हवा अगर किसी के आस पड़ोस में भी निकली है ना, तो सारी उसने निकाली है। अगर किसी को आसपास में चोट लगी है तो ये पीट के है उनको। मतलब क्या, मतलब इतनी शरारतें की है इस लड़के ने, इतनी ज्यादा। एक बार ये छुपने के बहाने 2 मंजिली छत पे चढ़ गया, और उधर उसको मेरे बड़े पापा ने देख लिया,
और उसको पीटने आए तो ये उधर से गिर गया और उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ। इसको डॉक्टर ने 15 दिन का रेस्ट बोला है और ये 7 दिन में चलने लग गया। मतलब इतना शरारती कोई कैसे हो सकता है मुझे तो नहीं पता, बट ये है इतना शरारती। मेरे पापा की डेथ 8 साल पहले ही हो गई थी। उसके बाद हम सिर्फ घर में 3 रहते हैं, मेरा भाई, मैं और मेरी मम्मा। और अभी मैं स्टडीज बाहर कर रही हूँ और मेरे घर में सिर्फ अब मेरी मम्मा और मेरा भाई रहता है। बट मेरा भाई एक अपने पापा की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहा है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो सिर्फ 15 ईयर्स का है और फिर भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी छोटी उम्र में संभालना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। सो दैट्स इट एंड आई एम प्राउड ऑफ यू प्रिंस, और तू जीत के आएगा। मैं मिसेस कुंतला हूँ। प्रिंस मेरा बेटा है। पैदा हुआ था तब मुझे बहुत खुशी हुई थी, जैसे कि हर माँ बाप चाहते हैं का बेटा बड़ा होकर कुछ बने, वैसे ही मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा बड़ा होकर कुछ बने। उसको बचपन से ही मिमिक्री का शौक था। मैंने उसको हर जगह पे सपोर्ट किया, जा बेटा जो करना है वो कर। मेरा बेटा यहाँ KKST में 4 राउंड क्लियर करके पहुँच गया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा फिलहाल जीत के आए। ऑल द बेस्ट प्रिंस। राम राम जी साराना है। मेरा नाम दिलीप वोदारा है। प्रिंस मेरा दोहिता है। मुझे बहुत खुशी है मेरा बेटा, मेरा दोहिता यहाँ तक पहुँचा है। मैं चाहता हूँ वो जीत के आए। पढ़ाई में ठीक है जी, जब स्कूल बदले है जब बहुत ठीक है जी। पहले शरारती बहुत है, तो कड़ी में बहुत नफरत है जी। मैं जब कड़ी पीन तो कड़ी में पानी गए, कड़ी ने इतनी नफरत है तो कन्ना कौन बैठा है, या फिर कड़ी ना बुझाई दे। इतनी जे गाड़ी में बैठा हुआ तो कड़ी वो बस बाहर निकल जाए। नशे से तो बहुत ही नफरत, पर अब ठीक है पढ़ाई में। शरारती पहले ज्यादा शरारत। राम जी, मेरा नाम विजय, पोतो सेवा करेंगे, मेरे पोतो जीती और सारा राम राम। मेरा नाम माया। मेरा बेटा प्रिंस, वो इसकी बड़ी माँ हूँ और मेरा बेटा मेरे सागी बेटा जैसे है। और ऐसे है ना, मेरा बेटा बहुत क्या मानता है, जो मैं कहती हूँ वो ही कर देता है। मेरे साथ जाना है तो साथ जाना है, लेके आना है तो लेके आना है। और बहुत ऐसे मतलब कहना मानता है, बहुत अच्छी तरह रहता है और ऐसे रहता है जाना आपका बेटा है। और मैं ऐसे चाहती हूँ कि मेरी फैमिली का नाम रोशन कर दे और मेरा भी नाम रोशन हो जाए और मेरा गांव का भी नाम रोशन, ऐसे चाहती हूँ। और सब बच्चों ऐसे ही करना चाहते हैं, तो सारा को ऐसे ही होना चाहिए, सब बच्चों। इम्प्रूवमेंट काफी है बेसिकली कॉन्फिडेंस का। वैसे KKHD ज्वाइन करने से पहले मुझ में कॉन्फिडेंस तो था, लेकिन उतना नहीं था। पहले मुझ में बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं था। मेरे स्कूल ने मुझे काफी सपोर्ट किया। मुझ में कॉन्फिडेंस आया KKHD ज्वाइन करने से पहले। लेकिन मुझे स्टेज पे जाने का अब भी थोड़ा फियर था। ज्वाइन करने के बाद जब पहले 2 राउंड हमारे स्कूल में हुए तब मैं एकदम नॉर्मल था, लेकिन तीसरा राउंड जब सिरसा पब्लिक स्कूल में हुआ तब वहाँ पे काफी लोग आए हुए थे, एक वहाँ पे स्टेज था, तो मुझे डर लग रहा था कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, और मैं काफी नर्वस भी था। लेकिन आगे मैंने इस डर को अपने चैलेंज में बदल दिया और फिर मैंने ये कर दिखाया, और 4th राउंड में भी मैंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, जैसा कि मुझे लगता है। जब भी मैं मेरे स्कूल में जाता हूँ काफी छोटे बच्चे मुझे कहते हैं भैया एक बार मिमिक्री करके दिखाओ ना, तब मैं कहता हूँ हाँ बिल्कुल। और मेरे उग्रसेन सर के सामने भी मेरी काफी अच्छी इमेज बन गई है। मुझे काफी सपोर्ट करते हैं, काफी पसंद करते हैं सभी लोग मुझे। तो मैंने अपने स्कूल के टीचर्स जो है मिस्टर उग्रसेन डांगी, उनको तो थैंक यू बोल दिया है, लेकिन मैं साथ ही थैंक यू बोलना चाहूंगा अपनी फैमिली को भी, क्योंकि उन्होंने मुझे हर पल हर जगह पे सपोर्ट किया, और मेरी मदर भी हमेशा मुझे सपोर्ट करती है। इसलिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा पूरी फैमिली को। मैं थैंक्स कहना चाहूंगा वरुण सर और KKHD की पूरी टीम को, कि उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, टीवी पे आने का मौका दिया है, ताकि मैं अपने टैलेंट दिखा सकूं।